हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम द साम ऑफ लाइफ है, जो क्लास 10th पोएट्री का सेकेंड चैप्टर है। द साम ऑफ लाइफ का अर्थ है जीवन का भजन। इसके राइटर W.H. लॉन्गफेलो हैं। इनका जन्म 1807 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1882 ईस्वी में हुई। हम पहले इसके केंद्रीय विचार को बताते हैं। इस पोएम में पोएट का परामर्श उन प्रत्येक नवयुवक के लिए है जो अपने देश से प्रेम करते हैं। कवि उन नवयुवकों को परामर्श देते हुए कहता है कि कर्म ही पूजा है, इसलिए हमें बिना काम के परिणाम की चिंता किए हुए अपने कार्य को ईमानदारी और गंभीरता से करते रहना चाहिए। हमें जीवन के उच्च आदर्श को प्राप्त करना चाहिए। अब हम इसके फर्स्ट स्टेंजा को पढ़ेंगे। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. Real means वास्तविक, earnest means गंभीर, grave means कब्र, goal means उद्देश्य, soul means आत्मा। कवि कह रहा है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जीवन वास्तविक है और ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए है। जीवन का उद्देश्य मात्र कब्र में जाना नहीं। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इज नॉट स्पोकिंग ऑफ द सोल। मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है और मरने पर मिट्टी में ही मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकिंग ऑफ द सोल, आत्मा के लिए यह बात सत्य नहीं है, अर्थात आत्मा अजर अमर है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो is our destined in our way, but to act that is tomorrow finds us farther than today. Enjoyment means आनंद, sorrow माने दुख, destined means भाग में लिखा हुआ, farther means उन्नत के मार्ग। Not enjoyment and not sorrow is our destined in our way. आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य मार्ग नहीं है। आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स आर फर्दर देन टुडे। हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करना होना चाहिए, जिससे दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति हो, आने वाला कल आज से अधिक अच्छा बने। इससे हमारे देश क्या होगा, समृद्धशाली होगा। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड्स ऑफ बैटल, in the device of life, be not like dumb driving cattle, be a hero in the strife. Worlds means संसार, broad fields of battle में विस्तृत युद्ध क्षेत्र। In the worlds broad fields of battle, in the device of life, यह संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। यहाँ हमारा संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटिल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। अतः हमें गूंगा या भेड़ बकरियों सा जीवन नहीं जीना चाहिए, अपितु हमें एक वीर सिपाही की भांति साहस से इसका सामना करना चाहिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेवर एंड टू वेट। फेट मीन्स भाग्य, परसुइंग माने अनुसरण करना, अचीविंग टू लेवर मीन्स परिश्रम करना। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेवर एंड टू फेट। कभी हमें शिक्षा देते हुए कहता है कि मनुष्य को क्रियाशील होकर बिना परिणाम की इच्छा किए हुए साहस से अपने कार्य में लग जाना चाहिए। हमें लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन्निध रहना चाहिए, बिना किसी चिंता के परिश्रम करते रहना चाहिए। थैंक्स।